उर्मिला देवी को पता चला कि उनका बेटा पुलिस की गाड़ी में बैठा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अदालत में जो सच सामने आया उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उर्मिला देवी अपने इकलौते बेटे अमन के साथ रहती थी। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर का खर्च संभालने के लिए उर्मिला देवी खेतों में मजदूरी करती थी और अमन में पढ़ाई के साथ एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। उर्मिला देवी का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। वह हमेशा कहती थी, बेटा गरीबी से मत डरना, लेकिन गलत रास्ते पर कभी मत चलना। अमन भी बार बार मुस्कुरा कर कहता, माँ आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। एक दिन शहर में बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। गांव के कई लड़के भी उसे देखने जा रहे थे। दोस्तों ने अमन से कहा, चल न चल, बस देख के चलते हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। पहले तो अमन ने मना किया, लेकिन दोस्तों के जिद करने पर वह उनके साथ चला गया। शहर में हजारों लोग की भीड़ थी। लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग शांत थे, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। कुछ शरारती लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ भगदड़ मच गई। पुलिस लोगों को हटाने लगी। अमन घबरा गया। वह बोला, मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे घर जाना है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अराजकता के बीच पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। अमन भी उनमें शामिल था। शाम को गांव में खबर पहुंची। किसी ने उर्मिला देवी से कहा, तुम्हारा बेटा पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह सुनते ही उनके हाथ से पानी का घड़ा गिर गया। वह बिना कुछ सोचे शहर की ओर दौड़ पड़ी। थाने पहुंचकर उन्होंने रोते हुए कहा, साहब मेरा बेटा अपराधी नहीं है, वो तो सिर्फ देखने गया था। एक पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, जांच होगी, अगर वह निर्दोष होगा तो कानून अपना काम करेगा। उर्मिला देवी पूरी रात थाने के बाहर बैठी रही। उधर अमन लॉकअप में बैठा अपनी माँ के याद करता था। उसे अपनी माँ का बात याद आई, गलत संगत से हमेशा दूर रहना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि कभी कभी गलत जगह पर मौजूद होना भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर मुसीबत सुबह एक वकील थाने में पहुंचा। उसे उर्मिला देवी से कहा, घबराइए मत, हर मामले की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आती है। उर्मिला देवी ने भगवान की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो उसे सही रास्ता दिखाना। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह होते ही उर्मिला देवी अपने बेटे अमन से मिलने पहुंची। कई घंटे की प्रतीक्षा के बाद उन्हें कुछ मिनटों के लिए मिलने की अनुमति मिली। लोहे की जाली के उस पार अमन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। उर्मिला देवी ने कांपते हुए पूछा, बेटा सच सच बता, तूने किसी पर हमला तो नहीं किया? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैं तो सिर्फ भीड़ में फंस गया था। जब भगदड़ मची मैं भागने लगा और तभी पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया। माँ ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो भगवान और कानून दोनों तेरे साथ होंगे। उसी समय एक वकील पहुंचा। उन्होंने कहा, घबराइए मत, हर व्यक्ति का मामला अलग होता है। अदालत सबूत देखकर ही फैसला करती है। 2 दिन बाद अमन को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सरकारी पक्ष ने कहा, घटना के समय यह युवक घटनास्थल पर मौजूद था।
बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दिया, केवल किसी स्थान पर मौजूद होना और हिस्सा में शामिल होना एक ही बात नहीं है। अदालत को सबूतों के आधार पर निर्णय करना चाहिए। न्यायाधीश ने पुलिस से कहा, जांच पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि किसी के खिलाफ ठोस सबूत है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि नहीं है तो निर्दोष व्यक्ति को बेवजह दोषी नहीं माना जा सकता। इसके बाद घटना वाले इलाके के कई सीसीटीवी वीडियो मंगवाए गए। उर्मिला देवी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे बेटे का न्याय करना। गांव में भी तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग कहते थे अमन निर्दोष है, कुछ कहते थे जहां भीड़ होगी वहां कुछ न कुछ ही होगा। लेकिन उर्मिला देवी ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद जांच टीम के अदालत में कई वीडियो और गवाहों के बयान पेश किए। अब सबकी नज़र उस सबूत पर थी जो यह बताएगा कि अमन सिर्फ भीड़ में मौजूद था या वास्तव में कोई गैर कानूनी काम किया था। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट से बाहर निकलते समय अमन ने अपनी मां से कहा, मां अगर मैं इस मुसीबत से बाहर निकल गया तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से जीऊँगा और कभी किसी भी भीड़ के पीछे बिना सोचे नहीं चलूँगा। उर्मिला देवी मुस्कुराई, बेटा से बोली, यही सबसे बड़ी सीख है। लेकिन किसी ने पता था कि अगली सुनवाई में एक ऐसा वीडियो सामने आने वाला है जो पूरे मामले की दिशा बदल देगा। अदालत में उस दिन बहुत भीड़ थी। हर कोई अब जानना चाहता था कि आखिर सीसीटीवी कैमरे में क्या कैद हुआ है। उर्मिला देवी हाथ जोड़कर चुपचाप बैठी थी। अमन की नज़रें जमीन पर थी। न्यायाधीश के सामने जांच अधिकारी ने कहा, माननीय न्यायालय, घटना स्थल के कई वीडियो और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। कोर्ट में बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। सभी की सांसें थम गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी दौरान अमन घबराकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। एक वीडियो में वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाता हुआ भी दिखाई दिया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील ने कहा, जांच अभी पूरी नहीं हुई है, सभी साक्ष्यों और परीक्षण किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, उपलब्ध वीडियो यह स्पष्ट करता है कि केवल भीड़ में मौजूद होना और हिस्सा करना एक जैसी बातें नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भूमिका अलग अलग जांची जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, अदालत की किसी भी व्यक्ति को केवल भीड़ का हिस्सा होने के आधार पर दोषी या निर्दोष घोषित नहीं कर सकती। अंतिम निर्णय पूरी जांच और सभी साक्ष्यों के आधार पर होगा। उर्मिला देवी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। कोर्ट से बाहर निकलते समय पत्रकारों ने उसने सवाल पूछा, आपको क्या लगता है? उर्मिला देवी ने सिर्फ इतना कहा, मुझे न्याय पर भरोसा है। उसी शाम गांव में लोगों के बातें बदलने लगी। जो लोग पहले अमन को अपराधी कर रहे थे अब कहने लगे, शायद हमने बिना पूरी बात जाने फैसला कर लिया था। लेकिन अमन के किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने माँ से कहा, माँ, इस घटना में मुझे सिखा दिया कि किसी भी भीड़ के पीछे आंख बंद कर नहीं चलना चाहिए। उर्मिला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी चरित्र होता है, उसे कभी मत खोना। कुछ दिनों बाद अदालत में अगली सुनवाई की तारीख तय की और कहा कि अंतिम निर्णय पूरी जांच पूरा होने के बाद ही दिया जाएगा। अगली सुनवाई का दिन आ गया। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। पत्रकार भी मौजूद थे। उर्मिला देवी सुबह से ही भगवान का नाम जप रही थी। अमन चुपचाप अपनी माँ के पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर आज भी मुझे दोषी मान लिया गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
उर्मिला देवी ने कहा, उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा सच कभी हारता नहीं है, बस धैर्य रखना पड़ता है। कुछ देर बाद न्यायाधीश अदालत में आए। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। जांच अधिकारी ने कहा, माननीय न्यायालय, सभी वीडियो गवाहों बयान उपलब्ध साक्ष्यों की जांच पूरी हो चुकी है। वीडियो दोबारा चलाया गया। इस बार कई कोणों से रिकॉर्डिंग दिखाई गई। साफ दिखाई दे रहा था कि अमन किसी पर हमला नहीं कर रहा था, वह तो भाग दौड़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। एक दुकानदार भी गवाही देने आया। उसने कहा, अगर यह लड़का उस दिन मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं घायल हो जाता। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा, जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें अदालत के सामने रख दिया गया है, आगे निर्णय न्यायालय का है। कुछ देर तक कोर्ट सन्नाटा रहा। फिर न्यायाधीश ने कहा, हर व्यक्ति ईमानदार उसके अपने कार्यों से तय होती है, केवल भीड़ में मौजूद होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय करती है। यह सुनते ही उर्मिला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने पहली बार राहत की सांस ली। कोर्ट से बाहर निकलते ही गांव के कई लोग उसके पास आए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा हमने बिना पूरी बात जाने तुम्हें गलत समझ लिया था, हमें माफ कर दो। अमन मुस्कुराया और कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन बिना जांच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। घर लौटते समय उर्मिला देवी ने कहा, आज मुझे अपने बेटे पर सबसे पहले से भी ज़्यादा गर्व है। अमन बोला, माँ मैंने एक बात सीख ली है, भीड़ के साथ चलने से पहले सोचना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ महीने बाद अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। गांव के बच्चों को भी वह यही सीख देने लगा, अपने भविष्य का फैसला खुद करो। भीड़ नहीं, उर्मिला देवी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा कि कठिन समय में उनके बेटे को और मजबूत बना दिया है। कहानी का सीख है, जीवन में किसी भी अफवाह, उस्कावे या भीड़ के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कानून का सम्मान और हर व्यक्ति के